आपको इस बात के लिए धन्यवाद कि देर रात तक आपने चर्चा में हम सबको शामिल किया बजट की। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो माननीय वित्त मंत्री जी ने इतना बेहतरीन बजट पेश किया है कोरोना के समय में, उनका स्वागत करता हूं। इस बजट में एक और देखा जाए तो गाँव गरीब किसान का ध्यान रखा गया है, तो दूसरी ओर उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सहित शहरों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। किसानों की बात करें तो इस बार कोरोना के समय 30 करोड़ टन उत्पादन खाद्यान्न का किसानों ने किया है और 33 करोड़ टन खाद्यान्न फल सब्जी के रूप में उगाया है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, 3 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट इस बार किसानों ने किया है, जो कि गत वर्ष से 25% ज़्यादा है। अगर खाद सब्सिडी की बात करें तो पिछले वर्ष बजट में 79 करोड़ रुपये खाद सब्सिडी रखी गई थी, जो बढ़ाकर इस बार 1 करोड़ 5 लाख रुपये रखी गई है, जो कि अब तक से सबसे ज़्यादा खाद की सब्सिडी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में इस बजट में बहुत सारा प्रावधान किया गया है। अब किसानों को भी ड्रोन सुविधा मिल पाएगी, ये मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया के बारे में सोच है। अगर हम बात करें किसान सम्मान निधि की, तो 11 करोड़ किसानों को 1,80,000 करोड़ का अभी तक भुगतान हो गया है और इस वर्ष 58,000 करोड़ का प्रावधान किसान सम्मान निधि में किया गया है। ग्रामीण में अगर हम बात करें तो 2 करोड़ पक्के घर बन गए हैं और हर घर में बिजली पहुंच गई है और हर घर में नल पहुंचाने की योजना में 9 करोड़ लोगों को स्वच्छ जल अभी तक पहुंच चुका है और इस बार बजट में 4 करोड़ लोगों को स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए 60,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मोदी जी के राज में ग्रामीणों की बात करें तो मकान पक्का, बिजली, जल, सड़क सब मिल गया है। अब गांव को डिजिटल बनाने के लिए फाइबर केबल की योजना की जा रही है, जिसके माध्यम से पूरे गांव डिजिटल हो जाएंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपका ध्यान इस ओर देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारा आलू, प्याज और लहसुन उगता है, पैदावार होती है और बहुत सारे किसान संघों ने ये मांग की है कि इसका एक्सपोर्ट खोला जाए, ताकि जो आलू, प्याज और लहसुन हुआ है उसका एक्सपोर्ट खोलने में सरकार कोई नीति शीघ्र बनाना चाहिए। शहरों के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष ध्यान रखा गया है और मुझे लगता है कि उसको ध्यान में रखते हुए मैं चाहूँगा शहरी विकास मंत्रालय के बजट में इंदौर से सावेर, उज्जैन और इंदौर से मऊ, पीतमपुर रैपिड या मेट्रो ट्रेन चलानी चाहिए। गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत रेल, सड़क, एयरपोर्ट का विकास की योजना रखी गई है। मैं चाहता हूँ इंदौर में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन स्टेशन बनना चाहिए। रेलवे की बात करें, बहुत सारे रेलवे के काम हो रहे हैं, मीटर गेज को ब्रॉड गेज में, डीजल को इलेक्ट्रिक में, और जहां आज़ादी के बाद ट्रेन नहीं पहुंची वहां भी अब ट्रेन पहुंच रही है। मैं इंदौर की तरफ से मांग रखना चाहता हूं रेलवे मंत्री जी से कि इंदौर मनमाड़ रेल ट्रेन का काम शुरू होना चाहिए, रेलवे ट्रैक का काम शुरू होना चाहिए। दूसरा, इंदौर रेलवे स्टेशन को भोपाल कमलापति रेलवे स्टेशन की तरह बनाना चाहिए। और तीसरा इंदौर को वंदे मातरम ट्रेन से अन्य शहरों से भी जोड़ना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा, लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ और उनकी कर्मस्थली मुंबई में रही, तो हम चाहते हैं कि इंदौर से बम्बई जो दुरंतो एक्सप्रेस चलती है उसका नाम लता मंगेशकर के नाम से रखा जाए। आखिरी, कोरोना के समय विषम परिस्थितियों में रोजगार के बहुत सारे अवसर मिले, 60,000 नए स्टार्टअप बने हैं और 40 यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी बने हैं। मैं चाहता हूं कि इंदौर स्टार्टअप का एक कैपिटल हब बने, उसके लिए सरकार मदद करे और इसके साथ साथ मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग का जो सरकार की योजना है उसमें भी इंदौर को जोड़ा जाए। इंदौर में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बनना चाहिए। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है। मैं चाहता हूँ इंदौर स्वच्छता में लगातार 5 बार क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया बना है, तो ये डिजिटल यूनिवर्सिटी भी इंदौर में बनना चाहिए। ये आत्मनिर्भर भारत का बजट है, नए भारत के निर्माण के लिए बजट मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट का मैं स्वागत करता हूँ। श्री मलुक नागर जी। धन्यवाद, बहुत बहुत